श्री सीताराम। शिखा अवस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखा अवस्थी। मकर संक्रांति के त्यौहार पर बहुत से नियम लिए जाते हैं। सौसेरा दान करने का नियम, 14 वस्तुएं दान करने का नियम, या फिर तुलसी माँ को बिंदी लगाने का नियम, और उसी तरह से है दीप दान करने का नियम। दीप दान भी तो मकर संक्रांति के दिन अवश्य करना चाहिए और जिसका बहुत ही ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। तो यह जो दीप दान करने का नियम है वह किस प्रकार से है। तो सबसे पहले आपको दिए लेने हैं 14 की संख्या में। 14 की संख्या में आप चाहे जो दिवाली पे मिट्टी के दिए आते हैं वह आप ले लीजिए, लेकिन अगर आप मिट्टी के दिए ले रहे हैं तो दिए कोरे हो, नए होने चाहिए। भले ही वह दिवाली के रखे हुए हो लेकिन कोरे दिए होने चाहिए। मिट्टी का दिया यूज़ किया हुआ नहीं होना चाहिए। दिए पर या हमें कौन सा दिया जलाना है उसका मेरा वीडियो मेरे चैनल पे दिया हुआ है, आप वहां से देख भी सकते हैं। तो मिट्टी का दिया अगर आप ले रहे हैं तो नए कोरे दिए होने चाहिए, और या फिर आप आटे से भी 14 दिए बना सकते हैं। तो आप इस तरह से दिए ले लीजिए, फिर आप उन्हें एक जगह पे सारे दिए एकत्रित करके उन सभी में बत्ती लगा लीजिए। गोल बत्ती लगाइए या फिर आप लंबी बत्ती लगाइए, जैसी आपकी मर्जी हो वैसा आप लगा सकते हैं। दिए में बत्ती लगाने के बाद फिर आप अगर शुद्ध जो देसी घी है उससे दिए जला रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आप घी का दिया नहीं जला रहे हैं तो तिल के तेल का भी जला सकते हैं। तो इस तरह से आप सभी दियों में बत्ती रख लीजिए और उसके बाद फिर आप उनमें सब में घी डाल दीजिए या तिल का तेल डाल दीजिए। इस तरह से आप अपने पूरे दिए तैयार करने के बाद फिर सभी दियों की हम पूजा करेंगे। पूजा में आप हल्का हल्का सा दूर से ही जल छिड़क दीजिए, सब में रोली लगा दीजिए, हल्दी लगा दीजिए, सभी दियों में चुटकी चुटकी हल्दी डाल भी दीजिए, और सभी दियों में चुटकी चुटकी भर आपको तिल भी डालने हैं। काले तिल सभी दियों में डालने होंगे, और उसके बाद सभी दियों के पास दक्षिणा भी रखनी होगी। दक्षिणा के बगैर कोई भी दान पूर्ण नहीं होता है। चाहे तो आप एक जगह पर दक्षिणा रख दीजिए या प्रत्येक दिए में भी आप रख सकते हैं। दिए के अंदर नहीं डालना होगा, दिए के पास रख दीजिए। तो इस तरह से आपके जो 14 दिए हैं उनकी पूजा कर लीजिए, और उनमें से 5 दिए आप जला लीजिए। 5 दिए जलाने के बाद तब आप पूजा प्रारंभ करेंगे। जैसे कि 14 दिए हैं तो उनमें से आप 5 दिए जला लीजिए, 9 दिए ना जलाइए, और आप अपना संकल्प कर लीजिए कि आप मकर संक्रांति पर यह 14 दीप दान करने का संकल्प ले रहे हैं। तो इस तरह से आप जब संकल्प ले लेंगे उसके बाद वह दिए आपको रखने होंगे। तो सबसे जो पहला दिया है वह आप अपने मंदिर में रखेंगे जहाँ पर आप पूजा करते हैं। दूसरा दिया आप अपने रसोई घर में रखेंगे जहाँ आप भगवान के लिए भोग प्रसाद तैयार करते हैं। और इसी तरह से एक दिया आप तुलसी माँ के पास रखेंगे। एक दिया आपको अपने मुख्य दरवाजे पे रखना है। आपके घर के आसपास जहाँ मंदिर हो एक दिया वहाँ पर रखना है। जो पवित्र वृक्ष हैं जैसे केले का वृक्ष है, आंवले का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है और बरगद का वृक्ष है, इस तरह से आप वहाँ भी ये दिए रख सकते हैं। चौराहे पर रख सकते हैं, जहाँ पे जलाशय हो वहाँ पर अगर आप रखने के लिए पहुँच पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। किसी भी नदी, पवित्र नदियों के पास अगर या दीपदान आप कर रहे हैं तो बहुत ही शुभ है। और अगर यदि आप नहीं पहुँच पा रहे हैं तो अपने ही घर में जहाँ आपका जल का स्रोत हो, जहाँ मोटर हो या जो हैंडपंप लगा हो, जो भी हो वहाँ पर भी आप रख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने 14 दीपदान करने का नियम ले सकते हैं जिसका बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इस तरह से जो दिए हैं उन्हें आप जलाकर और अपना संकल्प पूरा कर सकते हैं। मिट्टी के दिए हैं तो कोई बात नहीं, जो जहाँ है वहीं रहेंगे। अगर आटे के दिए हैं तो दिए जलने के बाद फिर वो जो दिए हैं उन्हें आप ऐसी जगह पर डाल सकते हैं जहाँ पर चिड़िया वगैरह खा सकती हैं उन्हें। तो इस तरह से आपका दीप दान करने का जो संकल्प है वह पूर्ण होगा, और उससे आपको लक्ष्मी माता प्रसन्न होंगी और आपके पूर्वज प्रसन्न होंगे, और आपको बहुत ही पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। तो आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। श्री सीताराम।